अस्सलाम वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब टॉपिक है मॉल कंसेप्ट। अब आप पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मींस मास ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, ये आपको मालूम है। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कि दो हाइड्रोजन मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम की बात करें तब इसका मास एटॉमिक मास हो जाता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तब इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। एटम की बात करें तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे पूछे NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस सम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? आज के डेट में हमारे पास टेक्निक है निकालने के लिए। एक टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। इससे हमें लगभग एक्यूरेसी के साथ एटॉमिक मास मिल जाता है। लेकिन पुराने टाइम पर क्या करते थे, पहले ज़माने में क्या किया जाता था, ये भी तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी एटॉमिक मास निकालने में। तो ये टेक्निक नहीं थी उस टाइम। पुराने दिनों में साइंटिस्ट ने जो हाइड्रोजन था उसको हाइड्रोजन वाज टेकन एज रेफरेंस लिया है। सबसे लाइटेस्ट आइटम हाइड्रोजन है, तो सबसे लाइटेस्ट है उसे साइंटिस्ट ने रेफरेंस मान लिया है। साइंटिस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, हाइड्रोजन को असाइन कर देते हैं एटॉमिक मास 1। अब हाइड्रोजन के रिलेटिव बाकी जितने भी एलिमेंट हैं एटॉमिक मास असाइन मानते चले जाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाता है। लेकिन करंट जो सिस्टम है, हमारा रेफरेंस हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन 12 है। कार्बन एलिमेंट का वो वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन 12 या कार्बन 12 कुछ भी कह सकते हो। तो अब इस सिस्टम में कार्बन 12 एटॉमिक मास असाइन करते हैं। हमने एक यूनिट भी डिफाइन कर दिया, इसमें एक रेफरेंस सेट किया गया। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है, कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU है। AMU की जगह पे U भी लिखा जाता है, बहुत जगह पे, बहुत सी बुक में तुम लोग U लिखे हुए देखोगे। जहाँ पर यूनिट डिफाइन कर दिया है वहाँ पे ज़रूरी है ये 1 AMU कितना होता है, हमने ये सेट किया कर दिया 12 AMU इज़ द मास ऑफ 1 कार्बन 12। देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइटम। 1 AMU अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना मास होता है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AMU, देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइटम। 1 AMU का डिफाइन देखकर समझ आता है कि अगर कार्बन 12 का मास निकाल देते हैं तो AMU का मास निकल जाएगा। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन 12 इज इक्वल टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। 12 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 कितना हो गया, 12 इंटू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आई बात। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12। अब AMU निकालना है तो 12 से इंटू कर दो, 1/12 एक पार्ट है, 1/12 से मल्टीप्लाई किए इंटू 12 इंटू 1.66 10⁻⁻24। तो निकल के 12 कट किया तो बचा क्या, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। तब आप कह सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू 1 MP, 1 मास ऑफ प्रोटॉन। गॉट इट। अब आप देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। काफ़ी सारे एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप तो सबको पता होगा कि क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और एटॉमिक मास अलग अलग होता है उसे आइसोटोप कहते हैं। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।